वंदे मातरम दोस्तों, 1962 के हुए भारत चीन युद्ध के कई किस्से आज भी जीवंत है। इस युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया था, वह भारत को हमेशा गर्व की अनुभूति कराता रहता है। हाय हाय, इतना सुकून। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जवान कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। वाह, क्या सीन है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। इस मौके पर आइए जानते हैं चीन से देश को बचाने वाले इस जाबाज की हैरत अंगेज कहानी के बारे में। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादयू में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी, गोपाल गुस्साई नहीं लौटी। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों से छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वही जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काटकर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। बात तो सही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जवानों पर यहाँ रोजाना पॉलिश की जाती है, पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान हमेशा तैनात किए गए हैं दोस्तों। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नजर आती हैं, वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। क्या बोला तूने? जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और फिर मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हैरत अंगेज स्टोरी जसवंत सिंह रावत के बारे में। आप जसवंत सिंह रावत के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स की जानकारी आपको इस चैनल पे डेली इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।